कटारे और बुलेटिन में सबसे पहले खबर मनेंद्रगढ़ से है। मनेंद्रगढ़ में पुल से ऊपर बह रहा पानी जान जोखिम में डालकर लोग पुल पार कर रहे हैं। यात्रियों से भरी बस ने पुल पार की। मनेंद्रगढ़ केल्हारा मुख्य मार्ग का यह मामला है। तो ये तस्वीरें देख रहे हैं आप। दरअसल मनेंद्रगढ़ में बारिश के बाद नदी नाले उफान पर हैं और पुल के ऊपर से भी पानी गुजर रहा है। ऐसे में जान जोखिम में डालकर लोग रास्ता पार कर रहे हैं, जो कभी भी हादसे का सबब बन सकता है। इतना ही नहीं, यात्रियों से भरी बस भी इसी कैसे बहा ले जा रहा है बस पुल के ऊपर से गुजारी जा रही है, जिसके ऊपर से पानी बह रहा है। तो यात्रियों से भरी बस यानी कि भारी संख्या में लोगों की जान के साथ भी खिलवाड़ किया जा रहा है। कैसे बहा ले जा रहा है बस। सुजीत शाह हमारे साथ जुड़ गए हैं और जानकारी के साथ। सुजीत, ये कभी भी हादसे का सबब बन सकता है, जो तस्वीरें सामने आई हैं, इतनी लापरवाही क्यों? बिल्कुल, आपको बता दूं कि जिले में लगातार 5वां दिन है जो लगातार बारिश हो रही है। भारी बारिश की लगातार मौसम विभाग चेतावनी जारी कर रहा है, लेकिन स्थानीय प्रशासन जो है इसको लेकर किसी प्रकार कोई अलर्ट या फिर किसी प्रकार कोई भी चेतावनी या पहल नहीं कर रहा है, जिसके कारण ये है कि जो नदी नाले हैं वो उफान पे हैं। पुल के ऊपर से पानी बह रहा है, तस्वीरों में देख सकते हैं साफ, लेकिन सवारी से भरा जो बस है वह पुल को पार करते दिखाई दे रहा है। खुद को जान में जोखिम डाल रहे हैं, लेकिन साथ में जो सवारी बैठे हैं उनको भी बड़े जोखिम में डाल रहे हैं। ऐसे तमाम जो तस्वीरें हैं केल्हारी से जनकपुर मार्ग में जो नदियां हैं उफान पे हैं और लगातार जो है जो पुल से ऊपर पानी बह रहा है। लगातार जो है कल से न्यूज 18 भी मुहिम दिखा रहा है कि लगातार जो पानी बह रहा है और चेतावनी जो है स्थानीय प्रशासन एक बड़ी लापरवाही भी है, जो किसी प्रकार कोई चेतावनी या पहल या किसी प्रकार को रोकने का प्रयास नहीं कर रहा है, जो एक बड़ी जो है दुर्घटना का सबब बन सकता है। जी बिल्कुल, यानी कि प्रशासन की तरफ से भी इस मामले में संजीदगी नहीं है और लोगों को ना कोई हिदायत है, ना ही कोई चेतावनी। शुक्रिया सुजीत। तस्वीरें जरूर आप देख रहे हैं, आखिर कैसे लापरवाही और लापरवाही का खामियाजा भी अक्सर उठाना पड़ता है। हादसों का सबब ऐसी लापरवाही बन सकती है जब पुल के ऊपर से पानी बह रहा हो, भरी बस यात्रियों से भरी बस पार कर रही है रास्ता। और खबर बीजापुर से। बीजापुर में बीजेपी नेता अजय सिंह गिरफ्तार हुए हैं। आदिवासी युवक के साथ बदसलूकी का मामला है ये। सर्व आदिवासी समाज ने प्रदर्शन भी किया था। बीजापुर विधायक ने भी गिरफ्तारी की मांग की थी। तो ये बड़ी खबर है। बीजापुर में बीजेपी नेता अजय सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया है। बीजेपी नेता अजय सिंह पर आदिवासी युवक के साथ बदसलूकी का आरोप लगा था और उसके बाद सर्व आदिवासी समाज ने विरोध में प्रदर्शन भी किया था और गिरफ्तारी की मांग भी की थी बीजेपी नेता अजय सिंह की। जो बीजापुर विधायक हैं उन्होंने भी गिरफ्तारी की मांग की थी और अब जाकर कार्रवाई हुई है। बीजेपी नेता अजय सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया है। बीजापुर में बीजेपी नेता अजय सिंह की गिरफ्तारी हुई। आदिवासी युवक के साथ बदसलूकी का आरोप लगा था अजय सिंह पर। न्यूज 18 संवाददाता दिनेश गुप्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। दिनेश, अजय सिंह आदिवासी युवक के साथ उन्होंने बदसलूकी की थी, अब जाकर कार्रवाई हुई है। क्या हुआ था एक्चुअल, बताएं दिनेश। जी मैं आपको बता दूं कि भाजपा नेता अजय सिंह को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। मामला आदिवासी युवक के साथ गाली गलौज का बताया जा रहा है। भाजपा नेता की गिरफ्तारी को लेकर सर्व आदिवासी समाज ने पिछले दिनों किया था धरना प्रदर्शन और रैली। बीजापुर इस मामले में बीजापुर विधायक और विक्रम मंडावी शाह ने भी प्रेस वार्ता कर अजय सिंह की गिरफ्तारी की मांग की थी। पिछले दिनों सर्व आदिवासी समाज बीजापुर में ना एक धरना प्रदर्शन और जंगी प्रदर्शन कर भाजपा नेता अजय सिंह की गिरफ्तारी की मांग की थी। अजय सिंह द्वारा जो आदिवासी युवक को जातिगत गाली देने के मामले में सर्व आदिवासी समाज ने राज्यपाल को भी ये जो ज्ञापन है सौंपा था। साथ ही कलेक्टर को ज्ञापन देकर एट्रोसिटी एक्ट के तहत कार्रवाई की मांग की गई थी। मैं आपको बताना चाहूंगा कि सर्व आदिवासी समाज अध्यक्ष की गिरफ्तारी नहीं होने पर आदिवासी समाज ने जो 9 अगस्त को आदिवासी दिवस मनाया जाएगा उसमें उग्र आंदोलन की चेतावनी भी दी थी। आपको बता दें कि 16 जुलाई को जो भैरमगढ़ के बोरिंग पारा में पीड़ित प्रकाश पांडे की निजी भूमि को लीज पर देने के कारण ठेकेदार सुरेश चंद्राकर को गाली देने के बाद से यह मामला
सामने आया है और अजय सिंह की गिरफ्तारी की मांग की गई है। मैं आपको और एक प्रकाश डालना चाहूंगा कि हाल ही में ये अजय सिंह जो है कांग्रेस के नेता थे, हाल ही में सूबे की सरकार जो चेंज ठीक हुई है, इस मामले में हालांकि उसके कार्रवाई हो गई है, अजय सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया। शुक्रिया दिनेश आपका जानकारी के लिए। और उधर बलौदा बाजार में ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया है। लवन थाने में ग्रामीणों ने ज्ञापन भी सौंपा है। गौवंश की मौत को लेकर गिरफ्तारी हुई थी, गिरफ्तारी का ग्रामीणों ने विरोध किया है। गिरफ्तार किए गए 4 लोगों को छोड़ने की मांग ग्रामीणों के जरिए की गई है। तो बलौदा बाजार से यह खबर है, जहां लवन थाने में ग्रामीणों ने ज्ञापन सौंपा है और गौवंश की मौत को लेकर जो गिरफ्तारी हुई थी, जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया था, उन्हें छोड़ने की मांग इनके जरिए की गई है। ज्ञापन सौंपा गया है। गौवंश की हत्या मामले में 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया था बलौदा बाजार में, और स्थानीय लोगों ने इस मामले में प्रदर्शन करते हुए ज्ञापन सौंपा है और जो गिरफ्तार लोग हैं उन्हें छोड़ने की मांग भी इनके जरिए की गई। सड़क को छोड़ दीजिए। तो तस्वीरें आपको एक बार फिर दिखा रहे हैं। बलौदा बाजार का मामला है, जहां पर एक गौवंश की मौत हो गई थी और इसी मामले में कुछ लोगों की गिरफ्तारी हुई थी। कुल 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। स्थानीय लोगों ने प्रदर्शन किया है, ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया है और इतना ही नहीं, लवन थाने में ज्ञापन भी सौंपा है और जिन लोगों की गिरफ्तारी हुई थी, इनकी मांग है कि उन्हें जल्द से जल्द छोड़ा जाए, रिहा किया जाए। सड़क को छोड़ दीजिए। योगेश हमारे साथ जुड़ गए हैं और जानकारी के साथ बलौदा बाजार से। योगेश, गौवंश की मौत मामले में 4 लोगों की गिरफ्तारी, क्या आधार था इस गिरफ्तारी के पीछे और अब क्या कहते हैं ग्रामीण? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि जो गिरफ्तारी हुई थी गौवंश की मौत के मामले में, उसके बाद जो पूरे गांव के लोग हैं, सैकड़ों की संख्या में आज लवन की थाना पहुंचे थे कि आखिर जो गिरफ्तारी है वो प्रशासनिक जांच में हुई थी। लेकिन ग्रामीणों का कहना है कि उनको बयान के लिए लवन थाने बुलाया गया था, लेकिन बयान हुआ कि नहीं हुआ गांव के लोगों को मालूम ही नहीं चला, उनकी सीधी गिरफ्तारी कर ली गई है। तो गाँव के लोगों का कहना है कि आखिर वो जो उनको गिरफ्तार किया गया है, उनकी गिरफ्तारी के लिए हम पूरे गाँव भर के लोग गिरफ्तार होंगे, क्योंकि ये सही निर्णय नहीं है प्रशासन का। और इसमें कौन कौन लोग शामिल है, क्योंकि जो इस समिति का मुखिया है, वो मुखिया ही यहाँ पर मौजूद नहीं है। जो मुखिया होता है, गांव के सरपंच होते हैं, लेकिन गांव के सरपंच इसमें जो गिरफ्तारी उसमें शामिल नहीं है, बल्कि सदस्य हैं 4 लोग, उनको गिरफ्तार करके ले गया है। ग्रामीणों का कहना, ग्रामीणों का साफ तौर पर कहना है कि उनको बयान के लिए बुलाया गया था और बयान के बहाने उनको गिरफ्तार कर लिया गया। हालांकि इस पूरे मामले पर जो पुलिस की टीम यहाँ पर मौजूद है और गांव के लोगों को शांत कराया जा रहा है, और गांव के लोगों का कहना है कि अगर स्थिति वहां पर नहीं बनती है तो कुछ दिन बाद और आंदोलन करने का हम प्रयास करेंगे। शुक्रिया आपका जानकारी के लिए योगेश, धन्यवाद। खबर जशपुर से। जशपुर में पुलिस का एक्शन हुआ है। मवेशी तस्करों पर पुलिस ने कार्रवाई की है। 11 गौवंशों को पुलिस ने छुड़ाया है। झारखंड के कत्ल खाने भेजे जा रहे थे ये सभी गौवंश। 2 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। लोधाम थाना के NH 43 का मामला है ये। तो ये तस्वीरें देख रहे हैं आप जशपुर से। ये तस्वीरें सामने आई हैं जहां 11 मवेशी पुलिस ने छुड़ाए हैं। झारखंड के कत्ल खाने ये सभी गौवंश भेजे जा रहे थे। शाही टांगर टोली में पुलिस को सूचना मिली थी कि कुछ लोग पिकअप गाड़ी में पशुओं की तस्करी कर रहे हैं। इस पे लोधाम थाना प्रभारी की टीम के साथ वहां भेजा गया। पुलिस ने लगभग 2 किलोमीटर इन आरोपियों का पीछा किया। पीछा करने के बाद एक आरोपी नदी में कूद गया, उसको भी पुलिस की टीम के द्वारा अंदर से निकाला गया पानी के भीतर से, और दूसरे आरोपी को लगभग 2 किलोमीटर दौड़ा के हमारे पुलिस की टीम ने उन्हें पकड़ा और इस तरीके से 11 पशुओं को तस्करी से बचाया गया। साथ ही इसमें जो प्रयुक्त की जा रही थी उस गाड़ी को भी जब्त किया गया है। राजसात की कार्रवाई की जा रही है। तो जशपुर का मामला है। 11 गौवंश जहां पुलिस ने छुड़ाए हैं। दरअसल इन्हें कत्ल खाने भेजने की तैयारी थी और झारखंड के कत्ल खाने इन्हें भेजा जा रहा था। सूचना के आधार पर पुलिस ने कार्रवाई की और 2 तस्करों को भी पकड़ा है। मवेशी तस्करों पर पुलिस ने कार्रवाई की है। बड़ा एक्शन हुआ है। दीपक सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं जानकारी के साथ। दीपक, ये कहां से लाए जा रहे थे गौवंश और कौन इनमें संलिप्त था? बड़ी कार्रवाई भी की है पुलिस ने। प्रशांत, मैं आपको बताऊं कि जशपुर जिले में मवेशी तस्करों पर पुलिस की कार्रवाई लगातार जारी है और ये जो मवेशी हैं ये जो है रायगढ़ जिले से तस्करी करके
झारखंड के कत्ल खाने ले जाए जा रहे थे और पुलिस को इस मामले की सूचना मिली तो पुलिस ने जो है जोदाम थाना क्षेत्र में जो है एक पिकअप वाहन है उसकी घेराबंदी की और उस वाहन को जो है पुलिस ने रुकवाया और पुलिस को देखकर जो है वाहन में सवार 2 तस्कर भागने लगे जिनको जो है पुलिस ने जो है घेराबंदी कर पकड़ा और इस वाहन में जो है 11 गौवंश जो है वो मौजूद थे और पुलिस ने उनको छुड़ाया है मवेशी तस्करों से और जो 2 आरोपी हैं उनको गिरफ्तार किया है और पुलिस ने अब तक लगभग 3 महीने के अंदर 250 से ज्यादा गौवंशों को मवेशी तस्करों से छुड़ाया है। फिलहाल पुलिस के अधिकारियों का कहना है कि मवेशी तस्करों के खिलाफ कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। चलिए, शुक्रिया दीपक जानकारी के लिए, धन्यवाद। और रायपुर में सीएम हाउस में धूमधाम से हरेली त्योहार मनाया जा रहा है। इस मौके पर कलाकारों के साथ सीएम विष्णुदेव साय ने भी पारंपरिक नृत्य किया और गेड़ी भी चढ़ी। मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों को हरेली त्योहार पर प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी और सबके सुख समृद्धि की कामना की। मुख्यमंत्री निवास आज हरेली के मौके पर पारंपरिक छत्तीसगढ़िया व्यंजनों की महक से भर गया है। हरेली पर्व में शिरकत करने वाले मेहमानों के लिए ठेठरी, खुरमी, अनरसा, खाजा, करी लड्डू, मुठिया और पिड़िया की प्लेट दी गई। हरेली त्योहार में पारंपरिक लोक यंत्रों के साथ सुंदर नाचा का आयोजन भी किया गया। पूरे परिसर में उत्सव का माहौल है। पूरा ग्रामीण परिवेश इस सुंदर माहौल में साकार हो गया है। कई सुंदर वस्त्रों में सजे राउत नाचा कर रहे कलाकारों की रंगत है तो कहीं आदिवासी कलाकार अपने पारंपरिक लोक नृत्य करते नजर आ रहे हैं। छत्तीसगढ़ का अद्भुत ग्रामीण लैंडस्केप अपनी संपूर्ण सांस्कृतिक सुंदरता में यहां उतर आया है। अलग अलग तरह की धुनों में छत्तीसगढ़ी संगीत का माधुर्य अपने चरम पर। ट्रैक्टर किसानों को प्रदान किए हैं और एक किसानों को हार्वेस्टर भी दिए हैं। हार्वेस्टर 25 लाख का है जिसमें 10 लाख का सब्सिडी है और ट्रैक्टर में भी किसानों को सब्सिडी दी है। इस तरह से ऐसे सभी हमारे किसान जो अन्नदाता हैं और जिनको ट्रैक्टर दिए हैं उनको भी बहुत बहुत बधाई देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं। वो दिनों दिन उन्नति करें, ऐसा प्रभु से प्रार्थना करते हैं। और छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम अरुण साव के आवास पर धूमधाम से हरेली त्योहार मनाया जा रहा है। अरुण साव के आवास पर छत्तीसगढ़ी कलाकारों ने मनमोहक प्रस्तुति दी। इस मौके पर डिप्टी सीएम अरुण साव ने कृषि उपकरणों की पूजा अर्चना की और प्रदेशवासियों को हरेली त्योहार की शुभकामनाएं दी। आज हरेली का त्योहार है। हमारी छत्तीसगढ़ की ये परंपरा और संस्कृति का हिस्सा है। सैकड़ों वर्षों से ये हरेली का त्योहार हर घर में, हर गांव में मनाया जाता है और आज हम सबने हरेली का त्योहार मनाया है। कृषि उपकरणों की पूजा की है, औजारों की पूजा की है, गौ माता की पूजा आरती की है और हर घर पे, दरवाजे पे नीम के पत्ते लगाए जाते हैं। तो ये हमारी परंपरा और संस्कृति का हिस्सा है जिसका निर्वहन आज हमने किया है। गेड़ी चढ़ने के लिए बड़ी उत्सुकता रहती है तो निश्चित रूप से आज हरेली का ये पावन पर्व, सभी को बहुत बधाई और शुभकामनाएं। तो देखिए सभी जगह जो है हरेली को लेकर खासा उत्साह जो है वो नजर आ रहा है और डिप्टी सीएम अरुण साव के निवास में भी खास आयोजन जो है वो किए गए हैं। लोक कलाकार यहाँ पर पहुंचे हैं, खास सज्जा जो है वो निवास की गई है। इसके साथ ही डिप्टी सीएम अरुण साव ने जो है कृषि उपकरणों की सबसे पहले पूजा अर्चना की। इसके बाद वो गौ माता की भी पूजा अर्चना यहाँ पर की और एक खास तैयारी हरेली त्योहार को लेकर डिप्टी सीएम के निवास पर जो है वो बड़े उत्साह के साथ जो है सभी हरेली का ये पर्व जो है वो मना रहे। कैमरा पर्सन इमरान कुरैशी के साथ तनु वर्मा, न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़, रायपुर।
और उधर मुंगेली में केंद्रीय मंत्री तोखन साहू अपने गृहग्राम पहुंचे, जहां उन्होंने हरेली त्योहार पर पूजा अर्चना की। उन्होंने कृषि उपकरण और गौमाता की पूजा अर्चना की और प्रदेशवासियों के सुख समृद्धि की कामना भी की। केंद्रीय मंत्री तोखन साहू ने अपने दोस्तों के साथ गेड़ी भी चलाया और लोगों को हरेली त्योहार की बधाई भी दी। हरेली के त्यौहार हमारे छत्तीसगढ़िया मन के प्रमुख त्यौहार के मैं पूरा प्रदेशवासी मल्ला और देशवासी मल्ला गाड़ा गाड़ा बधाई देता हूँ। जब से धरती है और जब से हम धरती में जन्म लेके आए हैं, तब से हमार सियान मन, हमारे पूर्वज मन हरेली के त्यौहार ला मनाते हैं। कितना सुंदर है, पावन अवसर है। जब धरती मैया हरियाली ओढ़ लेते, चारों तरफ हरियाली आ जाते, हम बाउग ब्यासी और रोपाई के काम लग कर लेते हैं, तब ये हरियाली के पावन अवसर आते। पूरा किसान भाई मन के लिए खुशहाली के पर्व है। और माननीय विष्णुदेव जी के मुख्यमंत्री बनने के बाद तो हर किसान के मन में खुशी के वातावरण है और इंद्र देवता की भी कृपा है कि बढ़िया छत्तीसगढ़ में वर्षा होते, पूरा देश में वर्षा होते। मैं ऐसे पावन अवसर के जब मैं हमारे किसान भाई मन ला, हमारे छत्तीसगढ़ के संगी संगवारी मन ला गाड़ा गाड़ा बधाई देता हूँ। और आज हरेली अमावस्या के दिन से पाट यात्रा विधान के साथ विश्व प्रसिद्ध बस्तर दशहरे का आगाज हो गया। इस बार 75 की जगह 77 दिनों तक बस्तर दशहरे का आयोजन किया जाएगा। इस मौके पर बिलोरी गांव से लाई गई लकड़ी की पूजा की गई और विशाल रख के चक्का का निर्माण की शुरुआत की गई। इस मौके पर बस्तर से बीजेपी सांसद और बस्तर दशहरा समिति के अध्यक्ष महेश कश्यप समेत तमाम लोग मौजूद रहे। आज उसका प्रारंभ है और उस मुहूर्त के लिए बिलोरी जंगल से एक ठोस तना साल वृक्ष का एक लाया गया है, जिसे ठुरलू खोटला कहा जाता है। इसके पूजा विधान के साथ ही 75 दिनों तक चलने वाला बस्तर दशहरा, जो इस साल 2 दिन ज़्यादा होने के कारण 77 दिनों का ये पर्व होगा। साल में लगभग 1.25 करोड़ के आसपास का खर्चा हम लोगों ने एक्सपेक्ट किया था और 140 के आसपास खर्चा बैठा था। इस बार भी लगभग उसी के आसपास हम लोग इसको देख रहे हैं। तो हमारे दशहरा उत्सव से हमारी संस्कृति, परंपरा, हमारे कल्चर का जो पहचान है और जिससे हमारे भाईचारा एकता बना रहता है, इसीलिए मैं दंतेश्वरी माई को और आराध्य माई मावली माता को मैं प्रार्थना करता हूँ कि हमारे बस्तर को खुशहाली बने रहे, हमारे बस्तर में शांति स्थापित हो। विश्व प्रसिद्ध बस्तर दशहरा की आज से शुरुआत हो चुकी है। 75 दिन जो मनाया जाने वाला पर्व, इस बार 77 दिन का पर्व मनाया जाएगा। और आज से जो पर्व की शुरुआत हुई है, ये पाट यात्रा से हुई। हरेली अमावस्या के दिन जो शुरुआत हुई है, इसके लिए आज विधिवत जो दशहरा के लिए जो रथ का निर्माण किया जाता है, रथ के लिए हथौड़ा बनाया जाता है, उसके लिए जो बिलोरी गांव से टुरलू खोटला जो लकड़ी है उसे लाया गया है। ये देख सकते हैं, इसकी विधिवत पूजा की गई है। बस्तर सांसद, जो टेम्पल के समस्त जो पदाधिकारी, मांझी, चालकी, ये समस्त उपस्थित होकर आज से जो इस जो लकड़ी है इसकी पूजा कर पाट यात्रा के बाद अब जो है दशहरा पर्व की भी शुरुआत हो चुकी है। इस लकड़ी से एक बड़ा सा हथौड़ा का निर्माण किया जाएगा, जो विशाल का रथ के लिए बनाने में सहयोग करेगा। तो कह सकते हैं जो 75 दिन का जो विश्व प्रसिद्ध दशहरा की जो शुरुआत आज से हो गई है। और इस पर्व को देखने के लिए अब धीरे धीरे बाहर राज्यों से पर्यटक पहुंचेंगे, सात समंदर पार से पर्यटक पहुंचेंगे और विश्व प्रसिद्ध बस्तर दशहरा की जो रस्में हैं वो अपने आप में खास होती है और हर रस्म को देखने के लिए दूर दराज से पर्यटक पहुंचेंगे। श्रीनिवास नायडू, न्यूज 18, जगदलपुर। और खबर रायपुर से, जहां हरेली त्योहार पर राज्य को सौगात मिली है। 535 चिकित्सा अधिकारियों की नियुक्ति हुई है। सीएम विष्णुदेव साय की पहल पर यह नियुक्ति की गई। स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी के निर्देश पर यह नियुक्ति हुई है। हरेली त्योहार के दिन यह बड़ी सौगात मिली है प्रदेशवासियों को। 535 चिकित्सा अधिकारियों की नियुक्ति हुई है प्रदेश में। स्वास्थ्य की बेहतरी के लिहाज से यह बेहतर कदम। केंद्रीय खेल एवं युवा कल्याण मंत्री मनसुख मांडविया ने छत्तीसगढ़ वासियों को हरेली त्योहार की शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया एक्स पर ट्वीट कर लिखा, हमारे अन्नदाताओं के परिश्रम के प्रतीक लोक पर्व हरेली की अनेकों शुभकामनाएं। इस पावन पर्व के अवसर पर मैं सभी छत्तीसगढ़ वासियों की समृद्धि और खुशहाली की कामना करता हूं।
तो स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने हरेली पर्व के मौके पर शुभकामनाएं और बधाई दी हैं छत्तीसगढ़ वासियों को। लोक पर्व हरेली की अनेकों शुभकामनाएं, ये सोशल मीडिया एक्स पर लिखते हैं मनसुख मांडविया, केंद्रीय मंत्री। तो दरअसल धूमधाम से हरेली त्योहार मनाया जा रहा है छत्तीसगढ़ में और इस त्योहार के मौके पर शुभकामनाएं भी लगातार दी जा रही हैं। केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ने हरेली त्योहार की शुभकामनाएं दी हैं। आगे बढ़ेंगे, पेंड्रा से खबर है जहां बारिश की वजह से कच्चा मकान धराशायी हो गया। मकान के मलबे में दबने से पति पत्नी की मौत हो गई है। 8 वर्ष के बच्चे को सुरक्षित बाहर निकाला गया है। ग्रामीणों ने बच्चे को सुरक्षित बचा लिया। पेंड्रा थाना क्षेत्र के रामगढ़ गांव का मामला है। तेज बारिश में मिट्टी से बना मकान धराशायी हो गया। पेंड्रा थाना पुलिस मौके पर पहुंची है। और अब देखिए टॉप 20।